हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आलू गोभी की सब्ज़ी तो आपने बहुत तरीके से ट्राई की होंगी, लेकिन एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सब्ज़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसका टेक्सचर देख के ही लग रहा होगा कि कितना ये टेस्टी बने हुए हैं। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू गोभी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम के करीब गोभी लिए हैं। इनको डंठल को कट कर लिए हैं, इनको बड़े बड़े टुकड़ों में देखिए कट कर लिए हैं। और 2 बड़े साइज़ के प्याज को लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। और 5 से 6 बॉयल आलू ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम पानी को गर्म होने के लिए रख दिए थे। पानी भी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम गोभी को डाल लेंगे। फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल लेंगे और एक बॉयल आने तक इनका वेट करेंगे। और जो भी गोभी में कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। तब तक गोभी बॉयल हो रहे हैं, तब तक हम आलू को कट कर लेते हैं। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं, इसीलिए हम इनको 2 भागों में कट कर लेते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हों तो उनको 4 भागों में कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी आलू को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी आलू को कट कर लिया है। तब तक हम मसाले रेडी कर लेते हैं। तो मैंने लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं और 5 से 6 हरी मिर्च ले लिए हैं। इनका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो इसके लिए मिक्सर जार लिए हैं, मिक्सर जार में इन सभी को डाल लिए हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून जीरा, 1/4 चम्मच हम इसमें काली मिर्च ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे, फिर अब इनका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इनको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, इन सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इनको ढक के साइड में रख देंगे। अब हम गोभी को देख लेते हैं कि हमारी गोभी में बॉयल आई है नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी गोभी में बॉयल आ चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इनको हम छान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गोभी को छान के एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम गोभी को फ्राई कर लेंगे। तो गोभी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई को हम पहले से रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी गर्म हो चुके हैं। अब इसमें हम गोभी को डाल लेते हैं। इनको प्लेट से ढक देंगे कि तेल के छींटे हमारे ऊपर तक ना आए। तो फ्रेंड्स, अब हम प्लेट को हटा देते हैं और गैस का फ्लेम को हाई फ्लेम पे है। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक इनको बिल्कुल इसी तरीके से चलाते हुए हम भूनेंगे। फ्रेंड्स, हमारे गोभी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब उसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक डाल लेंगे। इस वक्त नमक डालने से गोभी में नमक हमारे अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इसीलिए हम पहले नमक को डाल लेते हैं। तो अब हम इनको 2 से 3 मिनट तक इनको भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। गोभी हमारे बिल्कुल भून चुकी है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में और थोड़ा सा सरसों तेल ले लेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी गर्म हो चुके हैं। उसमें हम जो आलू कट करके रखे थे, बॉयल आलू, उनको डाल लेते हैं। आलू को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हाई फ्लेम पे भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। उसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक डाल लेंगे। 1 से 2 मिनट इनको भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। आलू भी हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब हम इसी कढ़ाई में और थोड़ा सा सरसों तेल ले लेते हैं और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल भी हमारे गर्म हो चुके हैं। फ़ोरन में मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून पंचफोरन ले लिए हैं। अब हम इनको डाल लेते हैं। इनको अच्छे से चटकने देंगे, इनका कलर को चेंज होने देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे फ़ोरन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब उसमें जो हम प्याज को कट करके रखे थे उनको डाल लेंगे और प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब उसमें जो मसाले रेडी किए थे उनको डाल लेते हैं। मसाले को हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इनको भूनेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाले हमारे लग भी सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से चलाते हुए हम इनको अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम 1 टीस्पून बेसन ऐड कर लेंगे। इससे सब्ज़ी का टेस्ट और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इनको हम जब मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से हमारे तेल न छोड़ दे। और गैस का फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, इनको चलाते हुए भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे मसाले भी बिल्कुल भून चुके हैं, इसमें से तेल छोड़ दिया है।
अब सब्जी में अच्छा कलर लाने के लिए हम हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसे। इनको हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे बिल्कुल भून चुके हैं। अब जो आलू गोभी हम फ्राई करके रखे थे उनको डाल लेते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। याद रखिए कि नमक हम आलू और गोभी फ्राई करते समय भी डालेंगे। तो अब हम इनको इसी तरीके से चलाते हुए इनको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे मसाले के साथ। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी हमारे बिल्कुल भून चुकी है। अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं। तो आप इसे रोटी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसे मैंने चावल के साथ बनाया है, तो इसीलिए हम इसमें पानी डाल लेंगे। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल लेंगे। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि सब्ज़ी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, इसीलिए हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे। तो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल हो चुकी है। अब इसमें हम 1 टीस्पून गरम मसाला डाल लेंगे और 1 मिनट तक इनको पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए प्लेट से ढक के छोड़ देंगे। फिर अब हम इनको सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है। तो अब हम सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।